दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने मिस्टर सोनू सूद जो कि फ़िल्म एक्टर हैं उनका चार्ट लेके आया हूँ। एंड आज हम उनके चार्ट के ऊपर विश्लेषण करेंगे कि क्या उनका पॉलिटिकल करियर रहेगा या वो पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे भी, जैसे कि उन्होंने मना भी किया था। अगर पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं तो क्या वो महाराष्ट्र के आने वाले भावी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिस तरीके से अटकलें भी लगाई जा रही हैं, या वो किसी और स्टेट से इलेक्शन लड़ेंगे। सो हम इसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से हैट्स ऑफ टू सोनू सूद। द वे जिस तरीके से उन्होंने मुंबई में सेल्फलेसली लोगों की हेल्प की और लोगों को अपनी स्टेट्स में पहुंचने के लिए उन्होंने फाइनेंशियली खुद भी हेल्प की एंड फिज़िकली भी वहाँ पे प्रेजेंट रहे और लोगों को अगेन आई वुड से कि बिना स्वार्थ की भावना के उन्होंने हेल्प की। जब भी हम एस्ट्रोलॉजिकली इस तरीके के विश्लेषण करते हैं कि सेल्फलेसली कोई हेल्प करता है, तो उन लोगों की कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु और केतु की युति हमेशा ही देखी गई है। ये वो लोग होते हैं जिनका कहीं ना कहीं गुरु और केतु नवांश कुंडली में या तो लगन कुंडली में या तो युति होती है शत्रु स्थान में, या ट्वेल्थ और सिक्स्थ हाउस में आपस में इनका भेद होता है। मीन्स आपस में देखते हैं एक दूसरे को, या तो नवांश कुंडली में इनका कोई ना कोई इंडिकेशन इस तरीके से दिखाई देता है। तो ऐसे लोग जब भी ऐसी युति दिखाई देती है, इट्स ए क्लियर इंडिकेशन कि ऐसे लोग बिना स्वार्थ के लोगों को हेल्प करना चाहते हैं और इनका कोई किसी भी बेनिफिट के आधार पर कोई इस तरीके से कार्य नहीं करते हैं। बट अभी जिस तरीके से सोनू सूद जी को हम लोग टीवी में भी देख रहे हैं, मैंने आज उनका इंटरव्यू भी देखा और रिपीटेड इंटरव्यू, जो कि आज मॉर्निंग में मैंने इंटरव्यू देखा और उसका मैंने एक प्रश्न काल भी तैयार किया। बिकॉज जब भी हम प्रश्न काल या हॉरर या एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें बहुत ही एक्यूरेट डाटा निकल के आता है अगर वो प्रश्न काल सही रहे तो। सो सुबह आज 10:39 की मैंने हॉरोस्कोप बनाई है, जो कि आपके सामने मैं शो भी कर रहा हूँ। और इसमें अगर हम देखते हैं, पहले तो हम नेचर देखते हैं कि सोनू सूद जी का नेचर क्या निकल के आता है। सिंह लगन की कुंडली है और सिंह लगन मीन्स स्टेबल, और जिस तरीके के सूर्य की युति है इनकी 10वें घर में लग्नेश 10th हाउस में, और शुक्र जो कि जनता स्थान का भी कारक है। बिकॉज चौथे घर में 3 कारक माने जाते हैं, चंद्र शुक्र और मंगल, और जनता स्थान के लिए जो कारक लिया जाता है वो शुक्र को लिया जाता है। तो शुक्र लग्नेश और दशमेश दोनों की 10वें घर में युति होने का मतलब है कि राज दरबार से सम्मान और कोई ना कोई राजा की पदवी या बहुत ही पॉलिटिकल बहुत बड़ा करियर, क्योंकि ये राजाओं की कुंडलियाँ भी होती हैं। लेकिन आजकल जो ज़माना है वो लोकतंत्र का है, तो राजा नहीं कहा जाता है आजकल की टर्म्स में। तो इस तरीके का ये करियर भी यहाँ से इंडिकेट होता है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द फिल्म करियर, एज वी ऑल नो दैट ही हैड ए वेरी ब्यूटीफुल करियर इन फिल्म इंडस्ट्री, एंड अभी भी उनका एक अच्छा करियर, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। सो आज हम सिर्फ पॉलिटिकल करियर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो अगर हम जिस तरीके की कुंडली है, इट इज़ इंडिकेशन, जैसे उनकी कुंडली भी है सोनू सूद जी की, जैसे कि उनका जन्म हुआ है 30 जुलाई 1973 को, 6 फीट हाइट। इस प्रश्न कुंडली में भी मंगल लगन को देख रहे हैं और गर्म ग्रहों की लगन में युति, इट इंडिकेट कि बहुत ही ऑनेस्ट हैं, विजनरी पर्सन है, वेरी स्मार्ट इन कम्युनिकेशन, क्योंकि बुध और राहु की 11वें घर में युति। और सिंह लगन लग्नेश और दशमेश जब 10वें स्थान में चले जाते हैं तो ऐसे लोग एक समुद्र की तरह होते हैं, एक गहराई उनकी समुद्र की तरह होती है। और मैं एक एस्ट्रोलॉजिकल टिप भी देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ऐसी कुंडलियों को स्टडी करने के लिए सिंह लगन वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही बड़े राज छुपाए होते हैं अपने मन में। और सिर्फ एक ही लगन है जो ऐसे लोगों के जो मन की बातों को डिकोड कर सकता है, वो है कन्या लगन।
तो कन्या लगन वाले ही लोग सिंह लगन वालों की जो बातें हैं या जो उनकी थॉट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी जितने भी लगन के लोग हैं, इट्स नॉट ईजी फॉर दोज पीपल टू अंडरस्टैंड अबाउट लियो असेंडेंट पर्सन। रेदर साइकोलॉजिस्ट भी फेल हो जाते हैं सिंह लगन की कुंडलियों के ऊपर। नाउ अगर हम चौथे घर का जो कारक है शुक्र, एज वी हैव डिस्कस की दोनों की 10वें घर में युति, जो कि राज दरबार का सम्मान, राज दरबार की तरफ से सुख, और ये तो फर्म है कि इनका पॉलिटिकल करियर रहेगा आगे और बिल्कुल पॉलिटिक्स में आएंगे। और बीजेपी में आने के ऑलरेडी एक इंडिकेशंस उन्होंने दे दिए हैं, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। और 9th हाउस जो कि एक धर्म का भी स्थान है, जिसके लॉर्ड मंगल जो कि 7th हाउस में बैठे हैं अपने से 11वें घर में, इनकम मतलब एक रिकॉग्निशन फ्रॉम पीपल, जनता से रिकॉग्निशन, लोगों से रिकॉग्निशन, मीन्स ऐसे लोग अच्छा कार्य करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं और इनका रिकॉग्निशन भी बहुत बड़ा होता है। अगर हम चौथे घर की भी बात करें, चौथा घर जनता का है। अब यहाँ से वो बात आती है कि उनका जो करियर है, क्या वो महाराष्ट्र में रहेगा या किसी और स्टेट में। चतुर्थेश मंगल जो कि 7th घर में, अपने घर से फिर चतुर्थ में चले जाना, मीन्स प्रोस्पेरिटी फ्रॉम जनता, जनता का बहुत बड़ा सहयोग, और अपने से चौथे घर में जाना, और शनि की स्टेबल राशि में बैठना। और शनि जो हैं इस समय जो बैठे हुए हैं वो चल रहे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, गुरु भी साथ में है, दोनों का सेम नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो इट इंडिकेट्स की क्लियर इंडिकेशन होता है कि ये जो नक्षत्र है ये वर्णन करता है लोगों के बारे में जिनके मन में एक जनता के लिए सेवा भावना होती है। मतलब ऐसे लोगों को एक जनता का एक ऋण चुकाना होता है, जनता की सेवा करनी होती है। तो ये इंडिकेशन यहाँ से देखते हैं और ये फर्म योग हैं कि उनको जनता की सेवा करनी ही पड़ेगी और वो पॉलिटिक्स में आएंगे और उनको राज दरबार में, मतलब अगर हम जीत की भी बात करेंगे तो बहुत बड़ी जीत हासिल होगी उनको इलेक्शन में। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो महाराष्ट्र से चुनाव लड़ेंगे या किसी और स्टेट से। इसके लिए फिर से हम 4th हाउस में चले जाते हैं। चौथे घर का जो कारक है ट्रांसफ़र, प्लेस चेंज, चंद्रमा जो कि बैठा हुआ है 8th हाउस में, एंड चतुर्थेश मंगल केंद्र में। सो ये इंडिकेशन देता है घर वापसी, जैसे कि उनका जो जन्मभूमि है पंजाब है, मोगा है। सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि महाराष्ट्र की बजाय वो मोगा की तरफ मूव करेंगे। और मार्च 2022 में वैसे भी पंजाब में इलेक्शन है, तो उनको कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से वहाँ पर सीट मिलेगी और वहाँ से वो बहुत अच्छी सीटों से विजय प्राप्ति करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि महाराष्ट्र से क्यों नहीं। दोस्तों ये पॉलिटिक्स एक बहुत ही डिफरेंट गेम है, बिकॉज़ जनता वही देखती है उस टाइम पे, येस आई शुड से दिस वर्ड, जो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो जो दिखाना चाहते हैं। आई गिव यू वन एग्जांपल एंड इट्स वेरी प्रैक्टिकल। महाराष्ट्र से अगर आप सोनू सूद जी को आज टिकट मिल भी जाएगा, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो बहुत बड़ी सीट पे आ भी सकते हैं, एंड होम मिनिस्ट्री के लायक भी हैं अभी एज ए फ्रेश रिबन, बिकॉज आई लाइक द वे व्हेन ही सेड दैट he has no experience that how to make the people move in their cities and states, but he just tried and he got the success. So the concern is कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब भी अगर बाई चांस उनको महाराष्ट्र से सीट मिल जाती है तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र के जो पॉलिटिक्स में जो लोग जुड़े हुए हैं वो जनता के दिमाग में उस समय ये जरूर डालेंगे कि ये जो भी सोनू सूद जी ने हेल्प की है वो महाराष्ट्रियन लोगों के लिए नहीं थी। इट वॉज नॉट फॉर द मराठी पीपल, इट वॉज फॉर द नॉर्थ इंडियन पीपल, या बिहार वालों के लिए, या आंध्र प्रदेश वालों के लिए। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों के लिए क्या किया। सो दोस्तों दिस इज़ नॉट माई क्वेश्चन टू सोनू सूद, नो, ये क्वेश्चन पॉलिटिकली उस टाइम पे डिज़ाइन किया जाएगा। और जनता बहुत भोली भाली होती है, वो कभी ये नहीं सोच पाएगी कि जो इंसान ड्यूरिंग द लॉकडाउन अपने घर से उठ के आया और सेल्फलेसली जिस इंसान ने लोगों को बिना किसी सेल्फ के हेल्प किया,
वो इंसान महाराष्ट्रियन लोगों के लिए भी हेल्प करेगा। उस इंसान के मन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि उसको महाराष्ट्र के लोगों को हेल्प करनी है या किसी और को। सो ऐसे लोग अगर हम कुंडली भी देखें तो वो सेल्फलेसली हेल्प करते हैं। उनके दिमाग में रिलीजन, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें उन चीज़ों से हट के होते हैं ऐसे लोग। रही बात सोनू सूद जी की कुंडली की, तो अभी हमारे पास सिर्फ प्रश्न कुंडली है। जब उनकी कभी कुंडली हमारे पास आएगी जो कि सोशल मीडिया में तुला लगन की कुंडली है, बट वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट कुंडली बिकॉज उसमें 12 बजे का टाइम दिया हुआ है और ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 12 का ही टाइम डाला जाता है। लेकिन ये श्योर हूँ मैं कि उनकी कुंडली में अगर हम उनकी कुंडली भी देखते हैं तो सोनू सूद जी की कुंडली में गुरु सेम डेट में 30 जुलाई को मकर लगन के हैं और प्रश्न कुंडली में भी मकर लगन के गुरु। और गुरु इस प्रश्न कुंडली में अगर हम देखें तो गुरु वर्गोत्तम है और शुक्र भी वर्गोत्तम है। तो इट्स इंडिकेशन कि दो ग्रहों का वर्गोत्तम होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और शुक्र जो कि जनता स्थान के कारक हैं और गुरु वायु के कारक हैं और गुरु जुपिटर जो हैं शत्रु घर में बैठे हैं जो कि शत्रुओं पे विजय प्राप्ति होती है और इलेक्शन में जीत की भी प्राप्ति होती है। सो दोस्तों, जैसे ही मेरे पास उनका बर्थ टाइम एक्यूरेट आ जाएगा, आई विल कम अप विद लाइक सम डिफरेंट एनालिसिस एंड डिटेल एनालिसिस। तब तक शुक्रिया एंड धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।